देखिए, हेयर फॉल है क्या? हेयर फॉल है गंदगी। और जब रूसी आएगी तो बाल टूटेगा, बाल ग्रे होगा, बाल ग्रो नहीं करेंगे। तेल का कितना रोल है? तेल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको लगाने का तरीका चाहिए। जैसे शैम्पू करने का तरीका है, तो कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल ग्रे होंगे। शैम्पू लगाने का सही तरीका क्या है? इसके 4 पॉइंट हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये वाला शैम्पू यूज करो, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली। मैंने क्या बोली है, सिर्फ शैम्पू यूज करना सीखो। मसाज करेंगे जूस की, नॉट द ऑयल। मैं बोलूं कि मुझे प्याज का ऑयल चाहिए, नहीं, प्याज का ऑयल काम नहीं करता है, प्याज का जूस काम करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बाल टूटते हैं। आजकल स्पीकिंग ऑफ जेंजी, रेड हेयर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आपने देखा होगा जिसके भी बाल लाल हैं वो बहुत डल नजर आते हैं। कलर एक तरह का बालों का पॉइजन है, क्योंकि एक बारी कलर हो गया रुकता नहीं कोई। उसका नुकसान क्या है? आपका बाल एक ग्रे है, आपने कलर किया, इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइम के अंदर ये 5 हो जाएंगे। हम सैलून्स में जाते हैं तो कई सारी चीजें बताते हैं कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ये ट्रीटमेंट कर लो। वो कितना ज्यादा यूजफुल है, वर्क करता है? देखिए, सैलून चलानी है तो सब कुछ करना पड़ेगा, बट ये तो हम लोग पहले घर में करते थे। हमारे इंडिया में एक कल्चर था, हमाम कल्चर। क्या आपको भी हेयर फॉल का इशू है? क्या आपको भी हेयर थिनिंग हो रही है? क्या आपके भी बाल समय से पहले ग्रे हो रहे हैं? घबराइए मत, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इससे पहले कि आप इसे स्वाइप कर दें, मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट में हम आपकी बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। घर घर में एक ब्रांड के तौर पर इन्हें जाना जाता है। बहुत स्वागत है आपका जावेद हबीब जी। हेलो जी, क्या हाल है आपके? एकदम ठीक। आप कैसे? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो और मच। उसके अंदर मुझे लगता है मेरी कैंची की थोड़ी कमी महसूस हो रही है जी। तो अगर मेरी कैंची लग जाएगी आपके बाल और लंबे हो सकते हैं। डन 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 डन। पक्का नेक्स्ट टाइम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेयर फॉल की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई। जितना हम सोचते हैं कि हेयर को बचा लें, ये कर लें, वो कर लें, ये लगा लें, उतना ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसकी क्या वजह? देखिए, हेयर फॉल है क्या? हेयर फॉल है गंदगी। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इंडिया के अंदर पसीना है, पोल्यूशन है, और वो जब चिपक जाता है वो डैंड्रफ क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूसी। और जब रूसी आएगी तो बाल टूटेगा, बाल ग्रे होगा, बाल ग्रो नहीं करेंगे। और हमारा जो इंडियन कल्चर पता है वो क्या बोलता है कि मुझे लंबे बाल चाहिए। अगर बाल लंबे हैं तब भी सबको लंबे बाल चाहिए। तो अगर आपको सच्ची में लंबे बाल चाहिए तो एक ही चीज़ याद रखना, वो पता क्या है? स्वच्छ हेयर। इसका मतलब बालों को रोज धोना, इसका मतलब बालों को रोज शैम्पू करना, इसका मतलब बालों को रोज तेल लगाना, इसका मतलब बालों के साथ रोमांस करना। अगर ये आ जाएगा ना, आपके बाल कभी टूटने वाले नहीं है। बालों को कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए बालों के लिए? शैम्पू होता है, तेल होता है। तो ये हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मुझे बहुत महंगा शैम्पू चाहिए, या मुझे नीला शैम्पू चाहिए, या मुझे अच्छी बॉटल वाला शैम्पू चाहिए। बिकॉज शैम्पू है क्या? एक तरह का क्लींजिंग है। और जब बालों को वो क्लीन करेगा, हमारी स्कैल्प ब्रीथ करेगी, और जब ब्रीथ करेगी हमारे बाल ग्रो करेंगे। आई थिंक तो मेरा फॉर्मूला क्या है? बालों की सफाई लेकिन रोज होनी चाहिए। तो जो सल्फेट फ्री शैम्पूज आते हैं, शैम्पू होता तो उसका कोई रोल नहीं? शैम्पू होता है। मतलब ये तो सिर्फ बेचने वाली बात है, ये तो सिर्फ कमर्शियलिज्म है कि मुझे ये वाला शैम्पू चाहिए। पहले जैसे आपकी दादी थी, उनके बाल तो ज़्यादा थे ना। उस टाइम शैम्पू था क्या? उस टाइम किसी को पता था सल्फेट फ्री क्या होता है? उस टाइम शैम्पू था भी नहीं, साबुन था, लेकिन तब भी उनके बाल अच्छे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बिकवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल का कितना रोल है? पहले माँ बाप का ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर चीज का सोल्यूशन है तेल लगा लो। तेल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको लगाने का तरीका चाहिए। जैसे शैम्पू करने का तरीका है, जैसे बाल कराने का तरीका, जिसको लोग कहते हैं ना SOPs, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एक तो कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल ग्रे होंगे, जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल जरूर गिरेंगे, जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल कभी ग्रो नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, जब भी तेल लगाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी सूखे बालों को मत लगाओ। जब भी आपने सूखे बालों पे तेल लगाया, आपका जो तेल होगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी रात को तेल मत लगाना, कभी सूखे बालों पे तेल मत लगाना, लेकिन रोज लगाना, शैम्पू से पहले या धोने से पहले। अच्छा, शैम्पू लगाने का सही तरीका क्या है? इसके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले बाल गीले करेंगे, उसके बाद में क्या करो? तेल ले लो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, सरसों का तेल लो। अगर आप बिहार में रहते हो, सरसों का तेल लो। लेकिन क्योंकि उसका रीजन है कि भगवान ने वहां सरसों दी है, तो वो सरसों क्यों दी है, ये साइंस है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर सरसों का तेल लगाओ, और चंपी मत करना। जिसने चंपी किया, बाल पक्का टूटेगा। फिर क्या करो? अगर लंबे बाल हैं, इसको कंघा करो और उसको 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ो, फिर इसको धो दो।
अब धोने के लिए शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लो, लेकिन ये रोज करोगे ना, जब तक हम लोग जिंदा हैं आपके बाल टूटने वाले नहीं, आपके बाल ग्रो करने वाले ज्यादा है। तो पहले ऐसे कहते थे कि स्कैल्प में मसाज करना चाहिए जिससे कि आपके रूट्स में जाए, अब उस कहते हैं टाइम टाइम लेंथ में था, लगाना उस टाइम टाइम था, आजकल टाइम है कहाँ। चाहिए। चंपी का जो रफी साहब का गाना है ना, वो चंपी वाला, आई थिंक वो शायद 60 साल पहले के लिए बना था, लेकिन आज के लिए बना नहीं है वो। आजकल बालों की ग्रेइंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। गंदगी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। मतलब आप सोचो, आपने कोई टीवी ऐड देखा, आपने कुछ देखा, यूट्यूब पे देखा और आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो जितना ज्यादा सामान लगाओगे इतना ज्यादा बाल टूटेगा। तो कम से कम सामान लगाओ, कम से कम कॉस्मेटिक लगाओ और सिर्फ धोने का एक तरीका सीख लो। और धोने का अगर तरीका आ गया, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझे सिर्फ सुनो। अगर आप सुनोगे ना, आपके बाल टूटने वाले नहीं, आपका बाल बाका होने वाले नहीं, लेकिन सुनना जरूरी पड़े। बिकॉज मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि ये वाला शैम्पू यूज करो, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली। मैंने क्या बोली है, सिर्फ शैम्पू यूज करना सीखो। तो इसका कोई तरीका है? जिन लोगों के एकदम बाल ग्रे हो चुके हैं और बहुत कम एज पे, जैसे 18 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनका भी बाल ग्रे हो चुके हैं, तो उसका कोई तरीका है दोबारा से? पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बाल ग्रे हो क्यों रहे। क्योंकि 18 साल में शायद भगवान ने नहीं बोला कि आपके बाल ग्रे होने चाहिए। मेरी जो एजुकेशन या मेरा एक्सपीरियंस पता क्या बोलता है, 50 साल से पहले किसी के बाल ग्रे नहीं होने चाहिए। 50 साल से पहले किसी के बाल टूटने नहीं चाहिए। 50 साल से पहले हमारे बालों में शाइन रहना चाहिए। 50 साल से पहले हमारे बाल ग्रो करने चाहिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ रीजन है। अब रीजन क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई। रीजन ये हो सकता है कि मुझे बहुत सारा सामान यूज करना है। आप सोचो ना, आपके बाथरूम के अंदर इतना सामान भरा पड़ा है जो किचन में भी नहीं है। आप एक दिन ये लगाते हो, दूसरे दिन ये लगाते हो, तीसरे दिन ये लगाते हो, आप बालों को कंफ्यूज कर रहे हो कि मुझे किसकी आदत पड़नी है। तो कम से कम सामान यूज करो। अगर इसको अगर फॉलो करेंगे ना, आपके बाल ग्रे कम होंगे। और ये जो हमारा भारतीय सिस्टम है ना खाने का, कि मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, और मुझे परोठा खाना चाहिए, या मुझे रोटी खानी चाहिए, या मुझे डोसा खाना चाहिए। आई थिंक इसका ना एक पूरा प्लानिंग कर लो कि मुझे टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, टाइम पे लंच करना है, टाइम पे डिनर करना है, टाइम पे सोना है। तो अगर ये फॉलो करेंगे, हाँ, हमारे माइंड में जो बाल हैं, हमारे जो बालों की जो क्यूटिकल हैं, वो रिलैक्स हैं। और जब वो रिलैक्स होंगे ना, वो लंबा चलने वाले हैं। तो यानी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। आई थिंक जस्ट बिलीव इन दिस वर्ड। ये जो ग्लोब है ना, अब इसको समझ लो। और ये ग्लोब भी तो साइंस ही है। अगर आप उसको समझ पाएंगे, बाल बाका नहीं होगा, स्किन अच्छी रहेगी, ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही चीज सुननी पड़ेगी, वो पता क्या है, जावेद हबीब बोल क्या रहा है। तो कई लोग जो रात को तेल लगा के सो जाते हैं, आपने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात सोने के लिए है, रात सोने के लिए। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो स्कैल्प है ना, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही है। ओके, जैसे ये है, अगर आपने इसको यहां तेल लगा दिया, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये ब्रीथ कैसे करेगी? और जब ब्रीथ नहीं करेगी तो बाल गिरे होंगे ना। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको ब्रीथ कराना जरूरी है, इसकी सफाई करनी जरूरी है। तो कभी रात को तेल मत लगाओ। अगर रात को तेल लगाया, पक्के बाल टूटेंगे या पक्के बाल गिरे होंगे। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए एक तो शैम्पू आपने बताया, शैम्पू नहीं, का नहीं, तरीका शैम्पू नहीं, सफाई रोज right. इसको धो। जैसे आप दांत रोज वॉश करते हो, जैसे मुंह वॉश करते हो, जैसे रोज नहाते हो, तो ऐसा बालों ने क्या कर दिया कि आप नहा लिए यहां तक और आपने इसको गंदा छोड़ दिया। मतलब बालों की ऐसी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी पता क्या है? उसको साफ रखो ना। देर लाइक ए किड्स फॉर यू यार। जैसे बच्चों को नहलाते हैं, उनको अच्छी तरह ग्रूम करते हैं, तो सेम करो ना, बच्चे हैं आपके बाल। करेक्ट। तो जैसे लोग दही लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, दही खाने के लिए है, ये सब नहीं लगाना चाहिए। ये सब खाने के लिए, अगर टाइम है लगाओ ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे जो बाल है ना, वो ग्रो करते हैं अंदर से। अगर आप दही खा रहे हैं या घी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है इंटरनल ऑल्सो, एंड आई थिंक उसकी वजह से शायद हमारे बाल हेल्दी रहने वाले हैं। तो ये खाने का मुझे मेरी एजुकेशन क्या बोलती है, इसका कोई फायदा होता नहीं। हाँ, अगर आपको खुशी मिलती है, लगा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो कोई बॉल्ड इंसान के दोबारा से बाल आ सकते हैं? उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ क्या है। अगर उसको कोई डिसीज नहीं है, चांसेस हैं। अगर उसकी एज 40-50 के करीब है, उसके चांसेस हैं। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो रोज वॉश करना पड़ेगा। अगर आप रोज वॉश करेंगे तो बाल टूटेंगे नहीं। नंबर 2, हमारे किचन में बहुत सारा सामान है।
जिसको हम लोग बोलते हैं प्याज बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लहसुन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अदरक बोलते हैं, मतलब ये जो जलन वाली चीजें है ना, ये अगर इसकी मसाज करेंगे, मसाज करेंगे जूस की, नॉट द ऑयल। मैं बोलूं कि मुझे प्याज का ऑयल चाहिए, नहीं, प्याज का ऑयल काम नहीं करता है, प्याज का जूस काम करता है। देखो प्याज एक ऐसी चीज है ना, प्याज जब आप काटते हैं ना 5 मिनट के बाद में वो जहर बन जाता है। तो मतलब ये कि जो 5 मिनट के अंदर उसका जो जूस निकला, जो जूस में से स्मेल आ रही है, जो आग निकल रही है ना, वो मेरे क्यूटिकल खोल सकती है, और जब वो खुलेगी ना तो मेरे बाल पक्के ग्रो करने वाले। तो इस चीज को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि हमें ना, हमारा जो भारतीय सिस्टम है ना, हमारे जो हर्ब्स हैं, हमारे जो तेल हैं, उसको यूज करने का अगर हमें तरीका आता है तो शायद बाल टूटने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के तेल आ गए हैं, आदिवासी तेल और ये सारे कमर्शियलिज्म, पैसा पैसा पैसा। किसी के बाल आए क्या? इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बाल टूटते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा गंजे हैं। आप सोचो कि तेल बालों को रोक नहीं सकता, तेल बालों को रोक पाएगा अगर आपको उसको लगाने का तरीका तो आना चाहिए ना। तो क्या स्ट्रेस वगैरह भी वजह है इसकी? लोगों को माइग्रेन हो जाता है, आपको नहीं है क्या? आपको स्ट्रेस नहीं है? सबको है, तभी तो सभी का आपके तो बाल अच्छे, आपके तो बाल अच्छे, तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली है, लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। राइट टाइम पे सो, राइट टाइम पे खाना खाओ, राइट टाइम पे शैम्पू करो, राइट टाइम पे तेल लगाओ, बस दैट्स इट। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, स्किन अच्छी, आंखें अच्छी, बाल अच्छे, फिजिक अच्छी, हेल्थ अच्छी। तो कई लोग हीट प्रोडक्ट्स बहुत यूज करते हैं, केमिकल्स बहुत यूज करते हैं, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में ही रोज हमें हीट यूज करना पड़ता है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट? आई कांट स्टॉप इट बिकॉज आपका ये नीड है, राइट? ठीक है, आपका जो हीट है, आप जो रोलर्स लगाते हैं या स्टेटिंग रॉड लगाते हैं, ये आपकी नीड है, मैं इसको रोक नहीं सकता। लेकिन आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग शैम्पू रोज करो और शैम्पू रोज करने से पहले उस पर तेल लगा लो, वो तेल क्या होगा, एक तरह का मॉइस्चराइजर बन जाएगा, तो वो ना एक तरह का बैरियर बन जाएगा बिटवीन अ हीट एंड योर हेयर। तो अगर आप उसको मैं बोलता हूं हमेशा प्री कंडीशनर। तो मतलब आप लोग शैम्पू से पहले प्री कंडीशनिंग करो, आप दिन में 10 बार हीट लगाओ, विल बी फाइन। ओके, तो जैसे कि ड्रायर हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, ये सारी चीजें नो हार्म, लेकिन पहले प्री कंडीशनिंग करो तब लगाइए, बिकॉज यू कांट चेंज योर प्रोफेशन, ये जो सीरम्स आते हैं, ये कितना यूजफुल होता है? सीरम बहुत अच्छी चीज है। सीरम एक तरह का कंडीशनर है जिसका बेस होता है सिलिकॉन, जिसका सिलिकॉन का मतलब होता है इससे ऑयल, बट ऑयल फ्री ऑयल। तो इसको लगाना चाहिए, हमारे बाल 80% गीले होने चाहिए, इससे ड्राई होने चाहिए। उसके बाद में आपने सीरम यूज किया, फिर ब्रश कर दिया, तो सीरम लगाने का भी तरीका है, नेवर यूज सीरम ऑन ड्राई हेयर, ऑलवेज यूज ऑन 80% ड्राई हेयर। ओके, तो आपको पहले डैम्प करने हैं 100%, और उसके बाद आपको यूज करना है। अब लगा सकते हैं, लेकिन वो तेल नहीं है, राइट? वो तेल नहीं है, वो एक तरह का मॉइस्चराइजर है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, जो आजकल का मुझे लगता है एक तरह का फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। आजकल स्पीकिंग ऑफ जेंजी, रेड हेयर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। कितने आपके बाल लाल हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं करवा सकती, लेकिन कई लोग कराते हैं। लेकिन आपके ऑफिस में कितने लाल बाल होंगे? कई लोग हैं, बहुत कम होंगे। परसेंटेज क्या होगी? हाँ, मतलब 1% मतलब 1 से भी कम है। इसका मतलब ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है, फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें बालों का पहले पिगमेंट निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें ब्लीच यूज करना पड़ेगा। जब ब्लीच यूज करेंगे हमारे बालों का पूरा मॉइस्चर खा जाएगा। आपने देखा होगा जिसके भी बाल लाल हैं वो बहुत डल नजर आते हैं, इसके मतलब उसके अंदर शाइन नहीं है। तो ये ठीक है कभी कभी, बट ये बालों को डेड कर देगा, क्योंकि जैसे आपने बालों का पूरा पिगमेंट निकाल दिया, फिर उसमें कलर ऐड कर दिया, और जो कलर ऐड किया है ना, इससे आर्टिफिशियल कलर जिसके अंदर चमक नहीं है, तो उसमें बालों का मूवमेंट नहीं होगा। हाँ यस, लाल बाल हैं, नीले बाल हैं, पीले बाल हैं, लेकिन फैशन नहीं है उसके अंदर। राइट, बहुत ड्राई लगते हैं, बहुत ड्राई लगते हैं, बाउंसी नहीं होते हैं, फ्लैट होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं होता उनके अंदर। तो हेयर कलर नहीं कराना चाहिए? हेयर कलर कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, डिपेंड करता आपको कौन सा कलर चाहिए। नंबर 1, पहली बात तो अगर आप मुझे फॉलो करो आपके बाल ग्रे नहीं होंगे। हाँ, अगर ग्रे हो गए हैं कलर करना पड़ेगा, लेकिन कलर एक तरह का बालों का पॉइजन है, क्योंकि एक बारी कलर हो गया रुकता नहीं कोई। उसका नुकसान क्या है, आपका बाल एक ग्रे है, आपने कलर किया इसको कवर करने के लिए, नेक्स्ट टाइम के अंदर ये 5 हो जाएंगे, फिर आपने कलर किया ये 5 की जगह 20 हो जाएंगे, मतलब ये ग्रो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कलर एक तरह का डिजीज है, अब पॉइजन है, इसको जितना अवॉइड कर सकते हो कीजिए। हाँ, लेकिन एक बारी हो गया ये रुकता नहीं है, और उसके लिए अगर आप प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बालों के अंदर चमक आ जाए, क्योंकि
हम कलर को पहले क्या बोलते थे? डाई। इसका Yes. मतलब बालों को मारना। हम्म, तो आप इसका मतलब समझो कि हम बालों को मार रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बालों में मूवमेंट खत्म हो गया, उसके अंदर सिर्फ कलर नजर आ रहा है, बस इसके सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। हम सैलून्स में जाते हैं तो कई सारी चीजें बताते हैं कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ये ट्रीटमेंट कर लो। वो कितना ज्यादा यूजफुल है, वर्क करता है वो? देखिए सैलून चलानी है तो सब कुछ करना पड़ेगा, बट ये तो हम लोग पहले घर में करते थे। हमारे इंडिया में एक कल्चर था, हमाम कल्चर। हम्म, हमाम कल्चर क्या था? जो आज का सैलून ट्रीटमेंट है वही था कि आप हमाम में गए, नहाने से पहले आपने क्या किया? बॉडी मसाज की ऑयल के साथ में, और उस टाइम हमेशा सरसों का तेल यूज़ करते थे। उसके बाद में कोई भी साबुन लिया और नहा के निकल गए, आपने कभी कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया। आप समझे? तो वो हमाम कल्चर आज का सैलून का ट्रीटमेंट बन गया। राइट। उसकी ज़रूरत है, आई डोंट नो, बट अगर आप मेरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपको उसकी जरूरत पड़े ना। बट सैलून चलाने के लिए एज ए बिजनेसमैन बोलूंगा कि यस, कराना चाहिए, लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एज ए भारतीय मैं बोलूंगा आप पे डिपेंड करता है। हम समझ गए हैं। आप पे डिपेंड तो करता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं और हेयर कटिंग के बाद लो ड्राई वगैरह होके बहुत अच्छे लगते हैं, घर पे आते हैं हेयर वॉश करने के बाद फिर वैसे ही। इसका मतलब उसके लिए क्या करें? इसका मतलब वो कट अच्छा नहीं था। ओके। एक अच्छे कट की निशानी पता क्या है? आप शैम्पू करो या ब्रश करो या कुछ भी नहीं करो, स्टाइल नजर आना चाहिए। देखिए सैलून में तो क्या करेंगे, वो ड्राई करके हीट करके अच्छा बना देंगे, लेकिन जैसे घर आके वॉश करेंगे ना, बाल चूहे जैसे नजर आते हैं। इसका मतलब उस कट की क्वालिटी नहीं है। तो उस कट की क्वालिटी के लिए आई थिंक यू मस्ट विजिट अ गुड प्रोफेशनल पर्सन। ओके। शैम्पू हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि जैसे लोग रोज 3 बार करते हैं हफ्ते में, रोज करना चाहिए। दांत रोज वॉश करते हो, हम्म, रोज नहाते हैं, रोज मुंह धोते हैं, बालों ने क्या किया? इसका मतलब रोज धोना सीखो। जितने बाल साफ होंगे इतने बाल हमारे लंबे चलने वाले। देखो मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ से जब जाएं बिना बाल के जाएं। देखो अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमें बालों के साथ भेजा है, बालों के आपके साथ बालों वापस का जाना। क्या राज है? इतने अच्छे मैं बाल रोज हैं धोता हूँ मैं अच्छा, रोज धोता कुछ हूँ, भी नहीं यूज करते रोज धोता हूँ बस, और कुछ नहीं करता हूँ। और तेल लगाते हैं धोने अपने से पहले? तरीके से, जो मैंने आपको बताया, हाँ। जिसको मैंने नाम दिया है प्री कंडीशनर। ओके। ड्राई शैम्पूज, हेयर शैम्पू सीरम, शैम्पू आर शैम्पूज, ड्राई शैम्पूज यूज करने चाहिए नहीं? शैम्पूज आर शैम्पूज। अच्छा, ओके। अच्छा, ड्राई शैम्पू, पाउडर की बात करें, एग्जैक्टली वो अलग है ना? पाउडर की जो बात कर रहे हैं वो इमरजेंसी के लिए ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि दे आर वर्थ। ओके। हॉस्पिटल में चल जाता है, बिकॉज देखिए शैम्पू का मतलब होता है साफ करना, निकालना। वहां आप क्या कर रहे हैं? आप उसको और ऐड कर रहे हैं। तो मतलब कभी आपने वॉश नहीं किए तो उसकी जगह पे आप ड्राई शैम्पू यूज कर सकते कभी हैं, कभी तो वो ठीक है, इमरजेंसी। वैसे मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ओके। अगर अच्छे होते तो बहुत पॉपुलर होते आजकल। तो जैसे कि आपने बताया 4 स्टेप जो हेयर वॉश का तरीका है, उसमें आप पहले ऑयल लगाइए, उसके बाद नो, पहले बाल गीले करेंगे, गीले करिए, फिर ऑयल तेल लगाएंगे, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसको धो देंगे। ऐसे 4 स्टेप है बस, और कुछ नहीं तो है। कई लोगों के बाल ऐसे होते हैं, इतने ऑयली होते हैं कि शैम्पू करने के बाद भी ऑयली लगते हैं। वो ऑयली होते हैं बिकॉज रोज वॉश नहीं करते। अगर आप उसको रोज वॉश करेंगे, ऑयली नहीं है वो नॉर्मल बाल है। हम सबके बाल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तब वो ड्राई बन जाते हैं, तब वो ऑयली बन जाते हैं। तो हमें अगर वॉश करेंगे, दे आर नॉर्मल। आपको सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, ये आपको कौन से स्टेज में आके पता चलता है? जब आपको खुजली मचती है, जब आपके हाथ चल रहे ना यूं, इसका मतलब हेयर फॉल है। इसका जब आपके बालों में खुजली मच रही है, ये निशानी आपके बाल टूटने वाले हैं। ये इसका सिंपल आंसर है। तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए? वॉश करना शुरू करो सबसे पहले। नंबर 2, गो टू अ प्रोफेशनल, उससे पूछो कि सब ठीक है ना, सब ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर आप उसको रोज वॉश करेंगे, 2-3 दिन के अंदर वो खुजली खत्म हो जाएगी। वो खुजली हो क्यों रही है? तेल निकला, जब तेल निकला वो चिपक गया, और जो चिपक गया खुजली करेगा वो। तो ये जो खुजली है ना, ये हमारी उंगली चलनी बालों के ऊपर, ये बाल टूटने की निशानी है। ओके। पानी का असर पड़ता है कि आपने कई जगह पे शिफ्ट किया है, तो वहां का पानी कैसा है? पानी चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जैसे नोएडा है, नोएडा के अंदर हार्ड वाटर है। अगर आप कहीं और जाएंगे आपको बहुत सॉफ्ट पानी मिलेगा। जब आप जाएंगे कोस्टल एरिया के अंदर, आपको वहाँ आयरन का पानी मिलेगा। तो हम पानी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके साथ रहने का तरीका आना चाहिए। और तरीका क्या है? रोज वॉश करेंगे। तरीका क्या है? एक तरह का ऑयल लगा के उसको बैरियर बनाएंगे। तरीका क्या है? आप उस पर प्री कंडीशनिंग करेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, चांद पे जाओ, लेकिन एक ही तरीका, वो क्या है? बालों को रोज वॉश करो, लेकिन तेल लगा के, लेकिन तेल लगेगा गीले बालों के ऊपर। सिंपल तरीका है ये। प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए क्या करना चाहिए? कलर यूज नहीं कर सकते बिकॉज बच्चे हैं। हुआ क्यों है? मे बी
दूध नहीं पिया, मे बी पानी नहीं पिया, मे बी गेहूं नहीं खाया, मे बी चावल नहीं खाया, इसका मतलब वो जो फूड की हैबिट थी ना, जिसको हम लोग कहते हैं फास्ट फूड, वो उसमें चला गया। तो कलर के लिए बिग नो, हैना यूज कर सकते हो, ओके, हैना यूज कर सकते हो, हैना यूज कर सकते हो, लेकिन हैना भी यूज करोगे गीले बालों के ऊपर, क्योंकि हमारा जो हैना है, हमारा, हम लोग बोलते हैं हैना का मतलब होता है गुलाबी बाल, ऑरेंज हेयर। नहीं, अगर आप उसको गीले बालों पर करोगे, आपके बाल ऑरेंज कभी होने वाले नहीं, आपके बाल होने वाले हैं मे बी जैसे 2 शेड डार्कर देन योर नेचुरल हेयर। तो उसको लगाओ आप हमेशा गीले बालों के ऊपर। तो घर में जो जैसे पेरेंट्स हेयर कलर करते हैं और घर पे हर कलर, महीने या फिर 2 महीने में पर एक घर बार, पे कलर करते क्यों? बचाने के लिए। हम्म, लेकिन पता उसका नुकसान कितने हैं? आपकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो आपके बाल Okay. ज्यादा टूटते हैं। आप सोचो कि आपने घर के अंदर कलर करना शुरू किया पैसा बचाने के लिए, और उससे बाल जल्दी निकल गए, फिर आप जाते हैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में बाल लगवाने के लिए, तो सस्ता क्या पड़ा? तो इससे अच्छा सैलून विजिट करो ना। सो प्लीज घर के अंदर कभी कलर मत करिए, कभी इसके नहीं लिए करना हम हैं ना। अगर हम हैं तो हम वहां क्या कर रहे हैं बताइए? आप ही के लिए हम लोग। राइट। जो हेयर ग्रेइंग होती है, जैसे कि हर 2-3 महीने में एक बार करना पड़ता है, तो उसके लिए सैलून में ही जाना चाहिए। प्लीज जस्ट विजिट अ सैलून, सिंपल आंसर। बिकॉज ये ना केमिकल है, और ये केमिकल के अंदर अमोनिया भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसकी जो मिक्सिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, आपके बाल तोड़ देगा वो। अच्छा, मेन के बियर्ड भी आजकल ग्रे फैशन है, फैशन है, फैशन है। आई थिंक कोविड के बाद में बियर्ड फैशन बन गया, बिकॉज 6 महीने जब हम लोग घर में थे, अंदर बैठे थे ना, तो कुछ नहीं किया, दाढ़ी बढ़ती चली गई, और जब दाढ़ी हमारी बढ़ती चली गई, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी लुक है। लेकिन बियर्ड रखने के लिए इसकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रूमिंग हफ्ते में एक बार ही जरूरी है। उसको वॉश करो, वॉश करेंगे तो हो सकता है जो ग्रे बाल आ रहे हैं वो थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन हमेशा ना याद रखना, जब भी आप बियर्ड रख रहे हो ना, इसको हैवी मत रखो। ये लंबा हो सकता है, लेकिन ये हल्का होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो फेस है ना एशियन लोगों का, वो थोड़ा राउंडिश होता है। तो जब ये बाल फूलेंगे ना, फेस राउंड नजर आएगा। तो इसको छोटा रखो, इसको लंबा रखो, अच्छा लगेगा वो। अच्छा, कई लोगों की बियर्ड नहीं आ रही होती है, और लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी शेव करो तो इससे आ नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता, जिसके सर पे बाल नहीं, रोज ही शेव करेगा ना, उसके बाल नहीं आ जाएंगे। ओके। नहीं, आई थिंक ये जो है बाल आना नहीं आना, दिस इज ऑल गॉड। तो उसको शेव करने से बाल ज्यादा आने वाले नहीं है। आजकल लोग ट्रांसप्लांट बहुत कराते हैं, बहुत कितना पैसा सेफ है? बहुत पैसा है इसके अंदर। डिपेंड करता है कि किस एज में लगाया, डिपेंड करता है कि आपका जो सर्जन है वो कितना अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपने कितने बाल लगाए, बिकॉज ये जो ट्रांसप्लांट है ना, एक तरह का घास होता है। जैसे घास लगाते हैं, आधी निकल जाती है, आधी रहती है, वैसे बाल लगाना होता है। ओनली डिफरेंस क्या है? एक हरा है, एक काला है। सो इफ यू कैन मैनेज, if you can afford, go for a transplant, but go to a good doctor. I think that's the most important thing, because तो इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ट्रांसप्लांट इतना सेफ है। इंडिया बहुत आगे है, इंडिया बहुत एडवांस है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर स्किल की कमी है। जो मैं शायद ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अच्छे ब्रश ड्रायर हैं, हमारे पास अच्छे स्ट्रेटनिंग रॉड है, लेकिन हाथों में कमी है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर कट है वो वॉश करते खराब हो जाता है। तो जावेद हबीब से कैसे सीख सकते हैं लोग? मेरे स्कूल चलते हैं सब जगह, लेकिन जो मैंने आपको बताया है यही आम आदमी के लिए सीख है, क्योंकि मेरा कोई कॉस्मेटिक बेचता नहीं हूं मैं क्या बेचता हूं? मैं बालों का ज्ञान बेचता हूं, मैं बालों के एसओपीज बेचता हूं, कि अगर आपको सच्ची में बाल चाहिए, कॉस्मेटिक इज नॉट इंपॉर्टेंट पता है कि उसका ज्ञान, हमें इसको यूज कैसे करना है। बॉलीवुड में आजकल सेलिब्रिटीज के बाद एड्स में अलग होते हैं, रियल लाइफ में जो पैप स्पॉट करते हैं तब अलग होते हैं, टीवी में जब वो सीरियल वगैरह या फिर मूवीज वगैरह करते हैं उसमें अलग होते हैं, क्या वजह है? वो सारे एक्टर हैं, तो हर बार ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी? नहीं, देखिए 50% फिल्म स्टारों के बाल में कुछ काम हुआ है। जब मैं कहता हूँ काम हुआ है, वो ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो पीस हो सकता है, वो पैच हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका प्रोफेशन जो है ना, उनमें उनको बाल चाहिए। बिकॉज कोई भी ज्यादा, जिसके बाल कम है ना, वो सक्सेसफुल नहीं है। बिकॉज हमारी जो स्क्रीन है वो ये है, उसके अंदर क्या है? अच्छा फेस, अच्छे बाल। लेकिन अगर फेस अच्छा भी है, बाल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चाहिए? जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन, और वो क्राउन क्या है? हमारे बाल। तो बाल अच्छे होने चाहिए। तो 50% लोगों के बाल तो शायद रियल हैं भी नहीं,
एग्जैक्टली बट उनको बिकॉज वो उस प्रोफेशन के पार्ट हैं तो उनको सब कुछ करना पड़ता है। तभी आप देखना कि उनकी जो रियल लाइफ है वो कुछ और नजर आते हैं, स्क्रीन पे कुछ और नजर आते हैं, स्टेज पे कुछ और नजर आते हैं, बिकॉज सब आर्टिफिशियल है। तो उससे बालों को नुकसान नहीं पहुंचता है? पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो आई थिंक दे कैन मैनेज। ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचता है, सिर्फ बालों को नहीं, हेल्थ को पहुंचता है। क्योंकि जब हम लोग कराते हैं ना ट्रांसप्लांट, नीडल होती है, अब नीडल कहाँ लग सकती है वी डोंट नो। आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड गो टू अ गुड प्रोफेशनल। अभी कटरीना कैफ को काफी ट्रोल किया गया था क्योंकि उन्होंने रेड हेयर लंदन से करा लिए थे, इंडिया से नहीं कराए। इंडिया से क्यों नहीं कराया? इंडिया से बिकॉज उसका रीजन क्या है कि ऐसा नहीं कि हमें बालों पे काम करना नहीं आता, बिकॉज शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, तो वहाँ उनका ट्रस्ट है, उनका वहाँ अपना हेयर ड्रेसर होगा, जिसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो सेलिब्रिटीज हेयर पैचेस यूज करते हैं, एक्सटेंशंस यूज करते हैं, सब करते हैं। मूवीज के अंदर आप देखना, पता नहीं कितनी सारी लुक्स नजर आती हैं, वो उनके रियल बाल नहीं है, वो एक्सटेंशन हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे के सारे, नाम मत पूछिए, सारे के सारे। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई आम इंसान है और उसके बाल जा चुके हैं, वापस आने का कोई चांस नहीं है, वो क्या करे? ट्रांसप्लांट करा लेना, ट्रांसप्लांट करा। पैच लगवा सकते हैं, लेकिन पैच ना इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया में ना गर्मी बहुत है, जब पैच लगाएंगे ना, जब पसीना निकलता है ना, तो आपका वो लूज हो जाएगा। राइट। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास एज अच्छी है, मतलब 20, 25, 30, 40 साल, आजकल तो इसी एज में लोग करवाते हैं गो फॉर ए ट्रांसप्लांट, बट गो टू अ गुड पर्सन, बिकॉज एक रॉन्ग सर्जरी सब कुछ खराब कर सकती है। अभी एल्विश यादव, वो भी इसको लेकर काफी अभी सुर्खियों में बने हुए थे, उन्होंने भी अभी ट्रांसप्लांट कराया है। अच्छी क्या बुराई है? हाँ, अगर भगवान ने एक लाइफ दी है, अच्छा जीने के लिए दी है, अच्छा दिखने के लिए दी है, करना चाहिए ना, इसमें कोई बुराई नहीं, बट गो टू अ गुड प्रोफेशनल। हेयर एक्सटेंशंस कैसे यूज करने चाहिए? आजकल तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस होते हैं, भरे पड़े हैं। आई थिंक हम घर में यूज अपने आप नहीं कर सकते, यू नीड टू गो टू अ सैलून। इसका भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। बट हेयर एक्सटेंशन अगर आपकी नीड है तभी करो, क्योंकि आप पता क्या रहे हैं, आपके बाल लंबे, आपने इसमें ना क्या किया, एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, तो ऐसा ना हो कि आपके जो ओरिजिनल बाल हैं वीक हो जाएं। तो आपको देखना चाहिए कि आपकी सच्ची में उसकी जरूरत है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वेट डाल रहे हैं बालों के ऊपर, सो इन ए वे इट मे नॉट बी सेफ फॉर योर हेयर। ओके। सोशल मीडिया पर आजकल लोग काफी सारे रेमेडीज बताते हैं कि शिकाकाई लगा लो, मुलेठी लगा लो, ये मिक्स करके लगा लो। उनके नाम है क्या कुछ? उनके कुछ नाम है क्या लोगों के? अगर बहुत नाम सारे नहीं लोग है, हैं। पता है कि हमारी इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है, सब विले बैठे हुए हैं, चलो जी ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस तो चाहिए, उसके लिए आपके पास स्किल तो चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन तो चाहिए, उसके लिए आपको साइंटिफिक एजुकेशन तो चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आंखें बंद करके फॉलो मत करो, बिलीव नहीं करना चाहिए, फॉलो करो जो बहुत साइंटिफिक है। आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज है। घर पे जब पेरेंट्स ये वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो वो ज्यादातर चीजें मान ही लेते हैं। जैसे मेरी मम्मी भी कई बार ये बताती हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं उनको बताती हूँ कि ये सारी चीजें रिलायबल नहीं होती हैं। आई डोंट नो अगर आप मेरा सिर्फ प्री कंडीशनिंग फॉलो करेंगे ना, हाँ। आपको इतना यूट्यूब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कुछ सच्चाई है नहीं ज्यादा। हाँ, वो बेचने में सब लगे हुए, लेकिन उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। ओके। हेयर मेकअप भी होता है? हेयर मेकअप, यस, कलर हो सकता है। जैसे मेरा भाई प्रवेश है, बहुत सारा हेयर मेकअप करता है, सालों में आके वो क्या करता है, बालों पे बहुत सारा कलर लगाता है। कभी कभी तो जो वो होता है ना, आपका ब्रश होता है, उससे ब्रश पेंट करता है, तो ये भी होता है। लेकिन वो सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आम आदमी उस तरीके से बाहर लेके जाएगा ना, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, लोग हंसेंगे। बट सालों के अंदर बिकॉज हम उसके पार्ट हैं, यस, वहाँ हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कई आदमियों के बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं, तो उसके ऊपर हेयर फाइबर यूज करते हैं। हेयर फाइबर है क्या? हेयर फाइबर क्या है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वहां पर कुछ है, मतलब वो जो आपकी खाली नहीं है, कुछ है, मतलब आप लोगों को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप देखिए जिसके बाल नहीं है ना, वो सब कुछ ट्राई करता है। उससे पूछो ना जिसके बेचारे के बाल नहीं है, वो सब कुछ ट्राई करना चाहता है, बिकॉज जब बाल नहीं होते ना, हेयर रोमांस होता है बालों का। अगर आपको ये समझ आ गया कि हेयर इज अ रोमांस ऑफ ये रियलिटी है, तो जिसके सर पे बाल नहीं है, लेट हिम एंजॉय। अगर उसको जो भी करना उसको करने दो ना। आजकल बोटॉक्स भी काफी लोग करवाते हैं, इसमें क्या होता है? बोटॉक्स पता क्या है? बालों का फेशियल है,
ओके जैसे आप फेशियल करते हैं आपके बाल चमक जाते हैं, हमारे इंडिया के अंदर हमारे बाल लंबे हैं और हम उसका और लंबे करते हैं, बाल कटाते नहीं है, उसको वॉश नहीं करते, तो क्या होता है आपके बालों में स्प्लिट एंड निकलने शुरू हो जाते हैं और जब निकलते हैं आपके बाल रूखे हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, बोटॉक्स कराओ, केराटिन कराओ, आप इसको स्मूथ कर देते हो। तो एक तरह का ये ट्रीटमेंट है, आपको कराना चाहिए। इनफैक्ट अब जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 साल इंडिया के अंदर 2-3 चीजें चलेंगी, या तो चलेगा केराटिन, या चलेगा बोटॉक्स, या चलेगा सिस्टीन। मतलब बालों का जो ट्रीटमेंट है ना वो यही है कि हमारे जो स्प्लिट एंड है उसको जोड़ना। ये 15-20 साल का हमारा फैशन इंडिया का। तो स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं, क्या रीजन है इसका? आपने बाल वॉश नहीं किए, आपने प्री कंडीशनिंग नहीं किया, आपने तेल नहीं लगाया, आपने जो शैम्पू यूज किया वो राइट यूज नहीं किया है, मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है कि मुझे बालों को ठीक रखना कैसे। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, शैम्पू यूज करो, कोई सा भी शैम्पू यूज करो, लेकिन रोज यूज करो, लेकिन शैम्पू तेल के ऊपर यूज करो, और तेल हमारा किस पे लगेगा, सूखे बालों पे, गीले बालों पे लगेगा। अगर इसको फॉलो करते हैं शायद हमारे बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। घर पे स्टाइलिंग करने के भी कोई टिप्स हैं, क्योंकि रोज तो सैलून जा नहीं सकते और हर 2 दिन में भी नहीं जा सकते हैं कई लोग। लेकिन सैलून जाना क्यों चाहते हो, बाल अच्छे कटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको 2 चीज सीखनी है, रॉड कैसे लगाते हैं और ड्राई कैसे यूज करते हैं, बिकॉज ये 2 चीजें हैं जो हमारे स्टाइल को चेंज करता है। आप उसको आउटकट्स कर सकते हो, आप उसको इन्वर्ट कर सकते हो, आप स्ट्रेटनिंग लगा सीधा कर सकते हो, पर उसके लिए भी अपने हेयर ड्रेसर को बोलो कि मुझे प्लीज सिखाओ कि मुझे हीट कैसे यूज करनी चाहिए। और हीट यूज करने के लिए सीरम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीरम लगेगा ना हमारे बाल डल या ड्राई नजर नहीं आएंगे। सीरम कौन सा यूज करना चाहिए इसको लेकर? सीरम तो सभी अच्छे होते हैं, इसका बेस सिलिकॉन होता है, तो हेयर सीरम जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके उसका नाम कुछ नहीं है, बट हेयर सीरम इज ए हेयर सीरम। ड्राई हेयर के लिए सीरम यूज करना चाहिए? मुझे लगता है कि सारे बालों के लिए सीरम यूज करना चाहिए, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर हमारी क्लाइमेट इतनी हार्श है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग लगाते हैं ना सनस्क्रीन, तो एक तरह का वो सनस्क्रीन है आपके बालों का, ताकि आपके बाल डैमेज ना हो पाए। हेयर्स के लिए कोई फिलर्स भी होते हैं? मुझे नहीं पता, वो फिलर होते क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिलर स्किन के लिए हो सकता है। हमें स्किन का ही पता है। हमें स्किन का ही पता है, मुझे भी स्किन का पता है, लेकिन बालों में फिलर क्या होता है, बाउंस डालना। उसके लिए क्या करोगे, जो रॉड लगा रहे हो उसको लगाने का तरीका सीखो, अपना आप ही फिल हो जाएंगे बाल हमारे। तो मतलब ये जो हमारे पास 2 चीजें हैं ना, स्ट्रेटनिंग रॉड एंड ए ब्लो ड्राई, इसको करने का टेक्निक आना चाहिए, और जब टेक्निक आएगा ना हमारे बाल खुद फूलेंगे, खुद फिलर बन जाएंगे। ब्लो ड्रायर और जो एयर ड्रायर्स होते हैं, और इसमें से और एज कंपेयर टू द स्ट्रेटनर्स कौन से ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं बालों को? इम्पैक्ट मतलब बालों को ज्यादा डैमेज नुकसान करते हैं? नहीं, देखिए दोनों में हीट निकल रही है, दोनों में सेम टेम्परेचर की हीट निकल रही है, तो दोनों का इफेक्ट सेम ही आने वाला है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अगर हम उसको मॉइस्चराइजर करके करते हैं तो शायद हमारे बाल ड्राई होने वाले नहीं है। हीट निकल रही है की बात हमने की, इससे डायसन जो एयर ड्रायर है ये बहुत यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई लूप होल है या फिर ये यूज कर हीट ही है? हीट ही है। उन्होंने क्या किया है, बिना हीट के कोई कैसे आपके कर्ल्स हो सकते हैं? बिना इस बिजली के हम लोग कैसे शूट कर सकते हैं, तो बिना इस बिजली के हम लोग कैसे इसको ड्राई को यूज कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसके अंदर ब्रश भी लगा दिया, तो वो ड्राई भी करेगा ब्रश भी करेगा, तो दोनों 2 in 1 हो गया वो। तो ये डायसन है। तो ये बस पैसे लेने का तरीका है या फिर कमर्शियल वर्ड है? हर चीज कमर्शियल वर्ड है, उस कमर्शियल वर्ड के अंदर आपको क्या बेचना है, क्या बिकवाना है, और सैलून उसका राइट जगह है। हमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही तो है सारे के सारे, हमें बेचना है। ओके अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगानी चाहिए बालों में ताकि हेयर फॉल रुक पाए? शैम्पू लगाना चाहिए, पानी लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, सिर में लगाना चाहिए, हीट लगानी चाहिए। यही 4-5 चीजें हैं। अगर हम इसको, हाँ, कट लगाना, कैंची लगानी चाहिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कैंची है, क्योंकि अगर कैंची होगी लगेगी ना हमारे बाल हेल्दी नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, कैंची लगानी चाहिए, फिर शैम्पू लगाना चाहिए, फिर तेल लगाना चाहिए, फिर पानी लगाना चाहिए, एंड फिर हीट लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़रूरी बातें आपने हमें बताई, और उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम दोबारा से पॉडकास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।